वेलकम स्टूडेंट। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, आप सभी का भी कैपराउंड 2 का तो रिजल्ट आ चुका है, बट देखिए जिनको भी अभी कैपराउंड 2 में सीट नहीं मिली है, याद रखिए ये वीडियो आपके लिए है। और जिनको भी लगता है कि सर नहीं, कैपराउंड 2 के जो रूल्स है सर मुझे बताइए, अगर मुझे बेटरमेंट के लिए जाना तो मैं कैसे जा सकता हूँ। तो देखिए आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैनल के लिए नए हो तो सबसे पहले मैं कहूंगा चैनल को देखिए सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को देखिए दोस्तों लाइक करना। देखिए अभी आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी अपडेट है, यानी कि आपका अलॉटमेंट यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे जाके आप डेफिनेटली आपका अलॉटमेंट बच्चों देखिए आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो देखिए जो शेड्यूल यहाँ पे सीईटी सेल ने दिया है, यानी कि अगर आपको लगता है कि सर जो अच्छा कॉलेज आपको मिला है कैप 2 में वो आपको फ्रीज करना है, बेटरमेंट करना है, राइट। इस केस में याद रखिए आपको सीईटी सेल ने जो ऑफिशियल टाइमिंग दिया है बच्चों, देखिए आपके सामने वेबसाइट है। तो देखिए अभी 12 अगस्त से लेके लगभग 14 अगस्त यानी कि 3 दिन का समय है, याद रखिए 3 दिन का समय है आपके सीट एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। और आपको इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करना, याद रखिए रिपोर्ट यानी कि रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय सबमिटिंग द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ फीस आफ्टर कैपराउंड 2। तो याद रखिए आपके लिए भी सेम डेडलाइन है, पर बस टाइमिंग का फर्क देखिए, यहाँ पे 3 बजे तक है, यहाँ पे देखिए बच्चों 5 बजे तक है। लास्ट टाइम ये दोनों का टाइमिंग थोड़ा एक्सटेंड हो चुका था इस साल, मतलब यानी कि कैपराउंड 2 के लिए मुझे लगता है शायद से सेम वही होगा कि ये टाइमिंग भी शायद से 5 बजे तक हो सकता है। तो प्लीज याद रखिए अगर आपको कैपराउंड 2 में जो सीट मिली है अगर फ्रीज करनी है तो ये ऑफिशियल डेडलाइन है, बट जिनको सीट ही नहीं मिली है उनके लिए मैं बताऊंगा भी आपको क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए और कैसे देखिए आप सभी को आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग अभी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है अगर आपने देखिए बच्चों, अगर आपने अच्छा कॉलेज लिस्ट नहीं बनाया है, कॉलेज लिस्ट में अगर आपको हेल्प चाहिए आने वाले कैपराउंड 3, कैपराउंड 4 और स्पॉट राउंड के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो मैं जरूर कहूंगा ये जो एग्जांपल्स का ऑफिशियल बैच है इस बैच को आप जरूर ज्वाइन करना, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस बैच का जो ऑफिशियल फीस है 1499 इस बैच का फीस है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होंगे रिगार्डिंग द नॉन कैप राउंड, रिगार्डिंग द इंप्रूवमेंट एग्जाम, रिगार्डिंग योर स्पॉट राउंड पर्पस, तो ये ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पर भी आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। और आने वाले जो 2 राउंड बचे हैं आपके लिए याद रखना, इसमें अगर आपको एक अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, अच्छे ब्रांच के लिए आप टारगेट करना चाहते हो तो जरूर देखिए बच्चों इस काउंसलिंग बैच को आप ज्वाइन करना। मैक्सिमम बच्चों ने देखिए इस बैच को ज्वाइन किया है, मैं कहूंगा 99% बच्चों को देखिए अभी तक कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है थ्रू दी प्रॉपर गाइडलाइंस, थ्रू दी प्रॉपर कॉलेज लिस्ट। तो ठीक है, अगर आपको ये भी सारी चीजें चाहिए तो जल्दी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बैच की लिंक दी है, उस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यस, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर कॉलेज नहीं मिला है तो कैपराउंड 3 के लिए स्ट्रेटेजी बताइए। तो देखिए कैपराउंड 3 के लिए भी 2 चीजें हो सकती है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, देखिए जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, यानी कि कॉलेज का आपको ठीक है अलॉटमेंट नहीं है, नो कॉलेज अलॉटमेंट, ठीक है, उस केस में क्या करना होगा, ये पहला केस हो सकता है। और जिनका मुझे लगता है जिनको कॉलेज अलॉट हुआ था कैप 2 में उनका बेटरमेंट होगा, तो यानी कि अगर बेटरमेंट के बेसिस पे अगर यहाँ पे ट्राई कर रहे होंगे आप कैप राउंड 3 के लिए, ठीक है, बेटरमेंट के केस में क्या होना चाहिए। तो देखिए 2 सिनेरियोज होते हैं। देखिए जिनको अभी तक अलॉटमेंट हुआ ही नहीं, कैप 1 में नहीं हुआ, कैप 2 में भी नहीं हुआ है, उनके केस में अगर आप कैप राउंड 3 में आना चाहते हो तो मैंने कल भी बताया था मेरे सेशन में, सुनिए कि कैप राउंड 3 के लिए देखिए बच्चों सबसे पहली बात है कि वेरी लेस सीट, यानी कि वेरी फ्यू सीट्स विल बी देयर फॉर कैप राउंड 3, ठीक है, वेरी फ्यू सीट्स, ठीक है। किसकी फ्यू सीट्स होंगी, देखिए महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो देखिए काफी सारी सीट्स होंगी, बट अगर आपको आना है पुणे और मुंबई में तो याद रखिए पुणे मुंबई के केस में देखिए बच्चों यहाँ पे काफी कम सीट्स रहेगी टीयर 1 कॉलेजेस की, ठीक है, जिसमें मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों को यहाँ ही आना है। तो याद रखिए वेरी फ्यू सीट्स विल बी अवेलेबल फॉर द पुणे एंड मुंबई रीजन, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। अभी देखिए टीयर 1 टीयर 2 के मैक्सिमम सीट्स फुल हो जाएगी आपके कैपराउंड 1 और कैपराउंड 2 के केस में। तो देखिए आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, देखिए अगर आपको आना है कैपराउंड 3 में फ्यू सीट्स कम रहने वाली, ये तो आपको सभी को मुझे लगता है याद रखना चाहिए। तो इस केस में मुझे लगता है अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए जो कि एक अच्छा विकल्प हो सकता है तो ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करके आपने कैपराउंड का लिस्ट बनाना चाहिए कैपराउंड 3 के लिए। मुझे लगता है ये भी आप सबके लिए बड़ा अपडेट हो सकता है, या मुझे लगता है यहाँ पे हर किसी ने सोचना चाहिए कि सर अगर मेरी परसेंटाइल कम है, मुझे दोनों ही टाइम सर अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो कैपराउंड 3 में मुझे एक अच्छा कॉलेज मिलने की उम्मीद हाँ सर है आपके लिए, एटलीस्ट 4th राउंड से पहले आपको एक कैपराउंड 3 में अच्छा कॉलेज मिल सकता है। बट याद रखना ब्रांच कॉम्प्रोमाइज का मुझे लगता है सोचना चाहिए। सर ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको टेक से नॉन टेक में जाइए, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए, देखिए अगर आपका इंटरेस्ट है कि सर सीएस आईटी ईएनटीसी मुझे चाहिए, एआई ब्रांच चाहिए, इसके केस में मुझे लगता है फिर आप लोगों ने कैपराउंड 3 के लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच को ऐड करना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को भी आप लोगों ने ऐड करना चाहिए रिस्पेक्टिवली। देखिए कहां पे अगर मैं कहूंगा मेकाट्रॉनिक्स ब्रांच है, अदर कुछ ब्रांचेस है जिसमें अगर आपको लगता है कि सर क्या मैंने जाना चाहिए, तो देखिए मुझे लगता है यहाँ पे आपने डेफिनेटली एक बार सोचना चाहिए, सो दैट आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स करके भी देखिए बच्चों आप सॉफ्टवेयर में शिफ्ट हो सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर
4 ईयर ऑफ डिग्री। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए अगर आपको कोई लोअर टीयर 3 या कोई तो नया कॉलेज मिलेगा सीएसआईटी एनटीसी के लिए, उससे अच्छा कोई अगर अच्छा कॉलेज आपको मिल रहा है जिसमें देखिए बच्चों, अगर आपको मैं कहूंगा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ये ब्रांच भी मिलती है, तो भी मैं कहूंगा एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। अच्छा विचार मुझे लगता है आप सभी ने करना चाहिए इस केस में कि सर कैपराउंड 3 के लिए अगर मुझे कॉलेज मिलना चाहिए तो ठीक है, उस कॉलेज में सर मैं ट्रिकल भी लूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच भी लूंगा। तो कैपराउंड 3 का जो नया कॉलेज लिस्ट बनाओगे, मेरा सजेशन होगा, मेरी स्ट्रेटेजी ये होगी कि सर ठीक है, अगर सीएसआईटी शायद से मिलना डिफिकल्ट होगा तो सर मैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी साथ जाना सर मुझे लगता है अच्छा होगा। ठीक है, अभी देखिए तीसरा तीसरा केस हो सकता है कि सर नहीं हमें कोर ब्रांचेस ही चाहिए बट सर अच्छा कॉलेज चाहिए, उस केस में करना क्या होगा, देखिए जिनको लगता है कि सर कैपराउंड 3 में कोर ब्रांचेस में एडमिशन चाहिए, यानी कि देखिए आपका अगर इंटरेस्ट होगा कि सर मुझे मैकेनिकल चाहिए, सिविल चाहिए, ठीक है, या इन शॉर्ट अगर आपको लगता है कि सर मुझे ट्रिकल ये 4-5 ब्रांच मुझे चाहिए, तो इस केस में मैं आप सभी को वही सजेस्ट करूंगा कि देखिए आप सभी ने करना क्या होगा, टीयर 2 कॉलेज मिलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, टीयर 3 कॉलेज मिलते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपराउंड 3 के केस में एडमिशन लीजिए, बिकॉज कैपराउंड 4 में सीट्स और कम हो जाएगी, तो अच्छे कॉलेज मिलने की देखिए संभावना कम हो जाएगी बच्चों। मतलब मैं इसलिए आप सभी को कहना चाहता हूं कि अभी आप जैसे आगे बढ़ोगे तो बहुत कम सीट्स होगी, कम सीट्स में याद रखिए आपको कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा। तो देखिए कोर ब्रांच के लिए मैं कहूंगा आपके लिए टीयर 2 टीयर 3 भी ऑप्शन मिल रहा है, तो एडमिशन बुक करना चाहिए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखिए एक अच्छा कॉलेज मिलता है तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4 साल बाद आप तो इंजीनियर बनने ही वाले हो, पुणे यूनिवर्सिटी या मुंबई यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देने ही वाला है, बट अगर आप 4 साल अच्छे से इंजीनियरिंग करोगे, अच्छे से पॉइंटर मेंटेन रखोगे, तो देखिए टीयर 3 कॉलेज में भी देखिए बच्चों आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है। तो देखिए जिनको भी अभी कॉलेज एलोकेट नहीं हुआ है उनके लिए पहला पॉइंट कम सीट्स है, कम सीट्स में आपको भी कॉन्टेस्ट करना होगा, यानी कि पुणे मुंबई रीजन में बहुत कम सीट्स होगी। इस केस में अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ना मुझे लगता है एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। अगर आप मुझे पूछोगे कि सर मैं मैकेनिकल सिविल भी लेने के लिए रेडी हूँ कैपराउंड 3 में, तो क्या मैंने टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में जाना चाहिए क्या, तो डेफिनेटली मैकेनिकल सिविल के साथ भी आप सोच सकते हो राउंड 3 के लिए बच्चों। ठीक है, जिनको कोर में जाना है मैकेनिकल सिविल ट्रिकल जाइए, टीयर 3 में भी मिलता है पुणे मुंबई में, तो भी कोई दिक्कत नहीं अगर आपको कोर में जाना होगा। ठीक है, जिन्होंने देखिए अभी बेटरमेंट राउंड चुना है, यानी कि जिनको कैप 2 में अलॉटमेंट हुआ है, कैप 2 में आपको कोई ना कोई सीट अलॉटेड है, बट अगर आपको लगता है कि सर कैप राउंड 3 में मैं बेटरमेंट के लिए आया हूं, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको बेटरमेंट में कोई अच्छी सीट मिलती है, अच्छी ब्रांच मिलती है, देन उस केस में आप फ्रीज कीजिए कैप राउंड 3 में। अदरवाइज कैप 2 का जो आपको अलॉटमेंट था उसको आप रिटर्न कर सकते हो, बहुत सिंपल चीज है बेटरमेंट वालों के लिए। बट जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनके लिए मुझे लगता है ये 3 पॉइंटर काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे स्ट्रेटेजी आपकी बनाइए। और याद रखिए कैप राउंड 3 के लिए अभी आप जानने वाले हो तो प्लीज बच्चों मेक श्योर करना जो भी कॉलेज लिस्ट बनाओगे अभी ऐसी कॉलेज लिस्ट बनाइए, इतने सारे ब्रांचेस आप यहाँ पे मेंशन कीजिए जिसमें अगर आपको कॉलेज मिलता है तो एडमिशन लेना ही होगा। मैंने देखा है आप लोग कॉलेज लिस्ट बनाते हो, कॉलेज मिलता है, फिर कहते हो सर उस कॉलेज में मुझे जाना नहीं है। अगर उस कॉलेज में आपको जाना नहीं था तो वो कॉलेज का लिस्ट आपने यहाँ पे मेंशन क्यों किया है। तो प्लीज बच्चों कैप राउंड 3 बहुत सीरियस राउंड होगा आपके लिए, याद रखना अभी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपकी कम होने वाली है कैप राउंड 3 के लिए, तो बहुत सोच समझ के लिमिटेड सीट्स रहने वाली है, तो लिमिटेड कॉलेज जिसमें आप एक्चुअली एडमिशन लोगे, जिस ब्रांच में आप एक्चुअली एडमिशन लेने वाले हो, उन सभी ब्रांचेस को यहाँ पे आपको फिल करना है। और कॉलेज लिस्ट में वही कहूंगा, देखिए मैक्सिमम ऑप्शन रखना, क्या कह रहा हूं मैं, मैक्सिमम ऑप्शन मैक्सिमम कॉलेज रखिए। अगर आप कैप राउंड 3 के लिए आ चुके हो तो देखिए बच्चों आपको टीयर 2 टीयर 3 को भी रखना होगा, रखिए कोई बात नहीं है। देखिए अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छी ब्रांच चाहिए, तो टीयर 2 टीयर 3 भी मैं कहूंगा आपके लिए अभी कैप राउंड 3 में आपके लिए बेस्ट सिनेरियोस हो सकते हैं, तो सोच समझ के कैप राउंड 3 के लिए प्लान कीजिए। इसके रिगार्डिंग अगर आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी कंसर्न्स होंगे, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। तो देखिए अभी भी और एक मौका है आपके पास कैप राउंड 3 का, अच्छे से प्लान करना। कोई हेल्प चाहिए तो देखिए स्क्रॉल लाइन पे जो नंबर है इस नंबर में भी आप मुझे देखिए दोस्तों मैसेज या कॉल कर सकते हो। थैंक यू।